जैसे कि पता है दोस्तों, आज 18 अगस्त है और आज केस की सुनवाई ज़बरदस्त तरीके से होने वाले। उस केस को सुनवाई होने से पहले कुछ बुरी खबर भी आ रहे, कुछ अच्छे भी खबर आ रहे। क्या है बुरी खबर, क्या है अच्छी खबर, पूरी कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो के सामने प्रस्तुत करेंगे। इसीलिए आप सभी से नम्र निवेदन है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो जो है पूरा नहीं देखते हैं, तो इसमें आप सभी का ही लॉस है। तो चलिए दोस्तों, दिखाते हैं आपको उन तमाम अपडेट के साथ हम यहाँ पर आए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में होने वाली। तो जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, अलग आलोक सर हमेशा जो है आप सभी के जो है सेवा में मौजूद रहते हैं, लेकिन एडवोकेट अलग आलोक श्रीवास्तव के माध्यम से जो दायर जो की गई थी याचिका, जो दावा किया गया था 6 जुलाई को परीक्षा लेने के लिए, उसमें तो दोस्तों यहाँ पर कुछ विशेष यहाँ पर दिया गया है। सभी विश्वविद्यालय को अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देते हुए यूजीसी अधिनियम की धारा जो है 12 के तहत उल्लंघन करते हैं, यानी कि सभी विद्यार्थियों को परीक्षा देने पर मजबूर करना, यह यूजीसी जो है धारा 12 जो है उल्लंघन किया जा रहा है, ऐसा जो है अलग आलोक जो सर है वे बता रहे। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर यह भी बात लिखी है कि यूजीसी के दिशा निर्देशक का पालन करने के लिए यूजीसी अधिनियम और विनियमों की अंतिम परीक्षा का उल्लंघन छात्र एससी यानी सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर बताया गया है। लिखा गया है दोस्तों कि जनहित याचिका में याचिकाकर्ताओं ने अंतिम वर्ष की अंतिम अवधि की परीक्षा आयोजित करने के लिए यूजीसी के निर्देश को रद्द करने की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक लिखित प्रस्तुतिकरण दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि यह संवैधानिक शर्तों के अलावा यूजीसी अधिनियम और विनियमों के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन है। शुक्रवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामला जो है मंगलवार यानी आज तक स्थगित कर दी गई है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर गजब का यहाँ पर इंफॉर्मेशन निकल के आ रहे हैं। यूजीसी अधिनियम की जो धारा है वो 12 को उल्लंघन कर रहा। यहाँ पर जो आलोक श्रीवास्तव ने दायर किया गया एक याचिका में कहा गया कि 6 जुलाई को लगाए गए दिशा निर्देशक सभी विश्वविद्यालय 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष के परीक्षाएं कराना मस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह जो यूजीसी अधिनियम के धारा जो है 12 को उल्लंघन करती है, क्योंकि यह यूजीसी है। इस तरह के दिशा निर्देशक विश्वविद्यालय या संबंधित अन्य निकायों के परामर्श से तैयार करने के लिए वैधानिक कर्तव्य को दरकिनार कर दिया गया है। यह जो है यह कहा जा रहा है कि दोस्तों की धारा जो 12 के तहत उक्त शासनादेश के बावजूद यूजीसी विश्वविद्यालय या अन्य निकायों के साथ परामर्श करने में विफल रहा है। इसमें दोस्तों यह भी कहा गया है कि यूजीसी ने कथित तौर पर कुहाड़ समिति की सिफारिश पर भरोसा किया है। हालांकि इस समिति को विश्वविद्यालय या अन्य निकाय के रूप में नहीं माना जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों जिस प्रकार से कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही, वैसे पे यहाँ पर दोस्तों बता दें यह 12 को उल्लंघन कहा जा रहा है, क्योंकि यूजीसी जो है सभी विद्यार्थियों के जोर जबरदस्ती के साथ यहाँ पर कहा जा रहा है कि नहीं, आप सभी को किसी भी हालत में जो है परीक्षा यहाँ पर देना होगा। जो कि यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है दोस्तों, ये धारा 12 के तहत तैयार की गई अपनी दिशा निर्देशन को लागू नहीं कर सकता। इसीलिए दिशा निर्देशक की अनिवार्य प्राकृतिक 6 जुलाई जो है 2020 को एक अधिसूचना जारी किया गया था। इसके साथ साथ दोस्तों यूजीसी अधिनियम की धारा जो है 22 का भी उल्लंघन यहाँ पर किया जा रहा। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि धारा 22(1) में यह प्रावधान है कि डिग्री देने का अधिकार केवल एक विश्वविद्यालय द्वारा प्रयोग किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों कि 22 में लिखा गया है कि जो भी डिग्री मिलेगा वो विश्वविद्यालय देगा, लेकिन उसको अप्रूवल जो है वो यूजीसी करेगा। यूजीसी का यह दावा है कि उन छात्रों को डिग्री प्रदान नहीं करेगा जो अंतिम वर्ष की परीक्षा नहीं आते हैं, यानी कि अंतिम वर्ष की परीक्षा
नहीं देखते। वे जो सेक्शन दोस्तों 22A का जो है बिल्कुल भी उल्लंघन कर रहा है। इस प्रकार से तमाम यहाँ पर जो है चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, विनियम 6.3 में भी उल्लंघन किया जा रहा, यानी काफ़ी ज़्यादा जो है नियम कानून तोड़ रहा है आपका यूजीसी। इसके साथ साथ संविधान 14 में भी यह भी उल्लंघन कर रहा है यूजीसी। याचिकाकर्ताओं का तर्क यूजीसी के दिशा निर्देशक संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत सभी व्यक्तियों को दिए गए समानता के अधिकार के हनन की है, यानी जो 14 है दोस्तों उसको भी उल्लंघन कर रहा है आपका यूजीसी। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर यह भी बात लिखे गए कि बहुत सारा यहाँ पर लिखे गए कि यहाँ पर सरासर उल्लंघन किया जा रहा है। कोविड-19 के कारण परीक्षाएं उपस्थित नहीं हो पाती, इन परीक्षाओं को यहाँ पर जो है अलग से प्रदर्शित होंगे। जिन छात्रों के ने पिछले साल अपने अंतिम वर्ष की परीक्षाएं दी है उन्हें अपनी अंतिम मार्कशीट ज़्यादातर जो है 31 जुलाई तक प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि जैसे कि और भी दिन जितने भी दिन हैं दोस्तों परीक्षा जो भी देते हैं वे 31 जुलाई तक किसी भी हालत में उनका मार्कशीट उनके हाथों पर आ जाते, लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही, काफ़ी ज़्यादा समय ले रहे। तो वही उसी के यहाँ पर कहा जा रहा है संविधान अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत याचिकाकर्ताओं के स्वास्थ्य और जीवन के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है, यानी कि तरह तरह का यहाँ पर दोस्तों उल्लंघन किया जा रहा है। और अनलॉक 3 में यह भी लिखा गया है कि 31 अगस्त तक सभी कोचिंग सेंटर, कॉलेज, स्कूल सभी को सभी जो है बिल्कुल भी बंद रखा गया, इसको भी तोड़ने के लिए फिराक में लगा हुआ यूजीसी। इसके साथ साथ दोस्तों एक बुरी खबर यह है कि आप सभी का जो अलग आलोक सर है वो जो केस को ये हार चुके हैं, यानी कि जो एनईटी के एग्जामिनेशन जेई को लेकर पोस्टपोन करने के बाद कहा गया था, जिसमें से सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीजन दे दिया गया है कि आप सभी का परीक्षा जो है नहीं कैंसिल होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह कोरोना वायरस सालों साल तक चलेगा, तो वैसे में पूरा साल भर हम अपने परीक्षा को जो है रद्द नहीं करवा सकते हैं। इसीलिए जो खारिज कर दिया गया, जो एनईटी स्टूडेंट थे और जेई स्टूडेंट थे उनका जो सुनवाई खारिज करके कहा गया है कि आप सभी का जो परीक्षा है वो सितंबर में ही होंगे। उसके बाद जो है अलग आलोक सर जो है ट्वीट करते हैं कि काइंडली फोकस ऑन योर स्टडी, यानी कि दोस्तों सभी विद्यार्थियों से पढ़ने के बाद जो है यहाँ पर आलोक सर जो है कहा जा रहा है। मुझे डर है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट जो यूजीसी के प्रति भी यही फैसला ना सुनाया जाए कि कोविड-19 के चक्कर में अभी साल भर लगेंगे, इसीलिए यूजीसी के भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जितने भी परीक्षाएं उसको भी कराना इम्पॉर्टेंट है, कहीं उनका भी पक्ष ना ले ले। तो आप क्या उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, अपने विचार जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एनईटी और जेई स्टूडेंटों को यही जवाब दिया है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर और एक बहुत ही खास बात यहाँ पर लिखे गए हैं कि एज आई सेड वी विल कीप ऑन ट्राइंग टू गेट सम रिलैप, यानी कि कुछ अदर चीज़ जो है आलोक सर जो है करने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन दोस्तों कहा जा रहा है, यह भी कहा जा रहा है बट ऑल ऑफ यू कीप स्टडिंग, यानी कि यह भी कहा जा रहा है लेकिन आप सभी अपने पढ़ाई पर जो है ध्यान दें। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में और एक केस होने वाला है, ठीक है, ये जो एनईटी और जेई स्टूडेंट हैं उनके लिए, कि जो भी कैंडिडेट इस बार यानी सितंबर में परीक्षा होता है और किसी कारणवश अगर परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाते तो उन्हें स्पेशल एग्जामिनेशन, यहाँ पर देख पा रहे दोस्तों, उनके लिए एक स्पेशल एग्जामिनेशन का प्रावधान किया जाए लाइक यूजीसी। जैसे कि यूजीसी ने बाद में एक स्पेशल एग्जामिनेशन लेने के लिए कहा गया, उसी प्रकार से एनईटी और जेई के लिए सरकार से आग्रह किया जाएगा कि एक जो है स्पेशल एग्जामिनेशन लिया जाए। उसके लेकर दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में नेक्स्ट वीक फिर से एक फाइल होने वाली है। यहाँ पर देख पा रहे हैं, इफ गवर्नमेंट डजंट एग्री देन वी विल अगेन, यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में फिर से नेक्स्ट वीक जो है एक फाइल किया जाएगा, जिसमें यह कहा जाएगा कि जो भी कैंडिडेट नॉट एबल टू अपीयर, जो भी कैंडिडेट फाइनल्स नेट और जेई एग्जामिनेशन में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे, उन्हें और एक बार मौका दिया जाए, इस प्रकार से आग्रह किया जाएगा।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यह भी लिखेंगे कि कंसिडरिंग दैट टुमारो इन आवर यूजीसी मैटर द रिमाइनिंग लॉयर्स, यानी कि दोस्तों कहा जा रहा है कल, यानी कि ये पोस्ट कल ही का किया गया आलोक सर जी, और आज उसकी बारे में कहा जा रहा है कि सभी लॉयर जो है, जितने भी लॉयर हैं उनका जो है रिमाइंडिंग किया जा रहा है, सभी लोग तैयार हैं इंक्लूडिंग मी, यानी कि खुद आलोक सर जो है वो खुद भी तैयार है, क्योंकि यहाँ पर जो दोस्तों वेरी लिमिटेड टाइम टू मेक वर्बल सबमिशन, यानी कि यहाँ पर जो है टाइम जो बहुत ही कम दिया जाएगा अपने जो भी मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में रखने के लिए। इसीलिए सभी से आग्रह किया गया कि सभी लोग जो है तैयार हो जाए। इसके साथ साथ दोस्तों आई हैव फील्ड टुडे एक ठो जो सनप्सी जो फिर से सुप्रीम कोर्ट में रिटेन सनप्सी फिर से फिल किया गया है, और यहाँ पर जो दोस्तों यहाँ पर आज उसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा, ऐसा जो है किया जा रहा। आशा करते हैं दोस्तों कि हम लोग जो है जीतेंगे, ज़रूर से ज़रूर जीतेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर यह भी नोटिफिकेशन देख पा रहे यूजीसी के लेकर, यह भी एक अच्छे नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है जो कि सुप्रीम कोर्ट से यह जो है डायरेक्टली आ रहा है। इसमें वही चीज़ के बारे में जो अपने कुछ पिटीशन जो फाइल किए गए हैं, जो कि यहाँ पर बताए गए, जो भी सिनॉप्सिस जो फाइल किए गए उसी का यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट है, उसमें पूरा का पूरा मैटर लिखा हुआ है। हम इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरी के पूरी मैटर के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। 5 पेज का यहाँ पर पूरा मैटर दिया गया। तो दोस्तों अभी आशा करते हैं कि 11 बजे से आप सभी का सुनवाई शुरू हो जाएंगे और 1 बजे तक रिजल्ट आ जाएंगे। जैसे कुछ रिजल्ट आएंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वैसे इसी चैनल पर अपलोड मिलेंगे और आपको बताया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला आया। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।